हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे आप इंट्रोडक्शन का थर्ड वीडियो। चैप्टर का नाम है हमारा लाइंस एंड एंगल। क्लास 9 का चैप्टर चल रहा है। तीसरी इंट्रोडक्शन वीडियो आ चुकी है। ये इंट्रोडक्शन थर्ड इसलिए आए बिकॉज आपको जो इनकी दो एक्सरसाइज आने वाली है कुछ प्रॉब्लम ना हो। इंट्रोडक्शन हमारे लिए बहुत कंपलसरी होता है, एक्सरसाइज में बहुत हेल्पफुल होता है। तो देखो दो टॉपिक समझो, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्स। दो पैरेलल लाइन को तीसरी लाइन कट करती है उसे ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। उसी से हमारे कुछ एंगल्स बन जाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स एंड कोइंटीरियर एंगल्स। इनको अभी समझेंगे। फिर आता है हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एंड एंगल सम प्रॉपर्टी ना ट्रायंगल्स। ये वाली दोनों प्रॉपर्टी हमारी ट्रायंगल की है और ऊपर वाली जो तीन एंगल्स लिख रखे हैं वो हमारे दो लाइन जब पैरेलल होती है और तीसरी उनको इंटरसेक्ट करती है तो ये प्रॉपर्टी निकल आती है। तो देखो इन प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। सबसे पहले तो आपकी ऊपर वाली प्रॉपर्टी देखेंगे। जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती है, एक लाइन हमारी ये हो गई और दूसरी लाइन ये हो गई और तीसरी इनकी लाइन इंटरसेक्ट करी है तीसरी इनको, तो इसमें कुछ एंगल्स फॉर्म हो जाते हैं। कितने एंगल्स फॉर्म होंगे जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं? तो चार एंगल्स, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 ये एंगल्स हमारे निकल के आ गए। अब देखेंगे इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, पहला पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। ये भी हमारे साथ पेयर में मिलते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब सेम प्लेस। तो 2 वाले के प्लेस पे कौन सा होगा? अगर इस लाइन को ऊपर लिया है तो 6, ऐसी 1 वाले पे 5 एंड 4 वाले पे 8 एंड 3 वाले पे 7। सेम प्लेस मींस कॉरस्पॉन्डिंग सेम प्लेस पे जो है। अगर हम लाइन को इस वाली लाइन को यहां खिसका के ले आए तो 1 किससे मैच होएगा? 5 से। तो हमारे बराबर होते हैं। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में आते हैं। एंगल 1 बराबर किसके हो जाएगा? एंगल 5 के, कॉमा एंगल 2 बराबर 6 के, एंगल 2 बराबर एंगल 6 के। यह कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से हो रहा है जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती है। ये लाइन L हो गई और ये M हो गई। जब L पैरेलल M बोलेगा तब जाके हम ये प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं और प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे तो हम इसको इक्वल कर सकते हैं कुछ एंगलों को। हमारा 1 5 के बराबर हो गया, 2 6 के बराबर, 4 एंगल 4 बराबर एंगल 8 के हो जाएगा, कॉमा एंगल 4 8 के हो गया। अब इस लाइन को हम नीचे खिसका के लाए तो 8 से मैच खाएगा तो 3 7 के, एंगल 3 बराबर एंगल 7 के हो जाएगा। इस टाइप से हमारे कॉरस्पॉन्डिंग 4 पेयर होते हैं एंगल्स के जिनमें से बराबर होते हैं। एंगल 1 5 के हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में आते हैं अल्टरनेट एंगल्स। कुछ अल्टरनेट इंटीरियर होते हैं, कुछ एक्सटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर चेक कर लेंगे। इंटीरियर का मतलब अंदर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? अंदर 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 कौन से? 4 3 5 6। और अल्टरनेट का मतलब जो क्रॉस में बैठे हुए, जो क्रॉस में बैठे हुए। तो एंगल 4 बराबर एंगल 6 के होगा, कॉमा एंगल 3 बराबर एंगल 5 के होगा। ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो क्रॉस में है। अब एक्सटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? देखो एक्सटीरियर का मतलब बाहर, बाहर जो क्रॉस में 1 7 के क्रॉस में एंगल 1 बराबर एंगल 7 हो जाएगा, कॉमा एंगल 2 बराबर एंगल 8 के हो जाएगा। इस टाइप से हमारा 8 4 के बराबर है कॉरस्पॉन्डिंग की वजह से। ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग आ गई, अल्टरनेट आ गई। अब तीसरी बची हमारी कोइंटीरियर। कोइंटीरियर क्या होती है? कोइंटीरियर का मतलब होता है कोइंटीरियर, अब जो सेम साइड ट्रांसवर्सल लाइन के, सेम साइड ट्रांसवर्सल लाइन के, वो भी इंटीरियर में, इंटीरियर वाले होते हैं। इसमें इंटीरियर चेक करो बस आप। इंटीरियर ट्रांसवर्सल लाइन की वजह से जो इंटीरियर एंगल 3 6 4 5, तो हमारा जो सेम साइड हो ट्रांसवर्सल के, सेम साइड पे ये है और सेम साइड पे 4 और 5 पे 3 एंड 6 है। तो ये क्या होते हैं? एंगल 3 बराबर एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर 180 होते हैं। तो हम इसकी प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे? कोइंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। कोइंटीरियर एंगल्स आर, जब दो एंगलों का सम 180 होता है तो उसे हम सप्लीमेंट्री कह सकते हैं। तो कोइंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री होते हैं। एक तो 3 एंड 6 हो जाएगा एंड एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। इस टाइप से हमारे
प्रॉपर्टी निकल आती है हमारे क्वेश्चन में यूज होने के लिए। तो सिंपल सी है, जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 8 एंगल्स फॉर्म कर देती है। 8 एंगल्स फॉर्म कर देती है तो हमारे उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी जाएगी, अल्टरनेट इंटीरियर की जाएगी, अल्टरनेट एक्सटीरियर की जाएगी, है तो एक ही। फिर आता है हमारा कोइंटीरियर एंगल्स की। कोइंटीरियर एंगल्स क्या बोलते हैं? कोइंटीरियर एंगल का सम हमारा 180 होता है, मीन सप्लीमेंट्री होता है। ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी जब दो लाइन पैरेलल होती है और तीसरी उनको इंटरसेक्ट कर देती है। वीडियो पॉज करके नोट करना। अब चलते हैं हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ट्रायंगल के अंदर होती है। वीडियो पॉज करके नोट करना। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। देखो यही समझा देते हैं आपको वन बाय वन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमने ट्रायंगल फॉर्म कर दिया और एक लाइन बाहर तक दे दी हमने, ए बी सी और डी दे दिया यहाँ पर। तो हमने ये एंगल बना दिए इसके। तो एक ये वाला एंगल्स कैसा आएगा? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल क्या? पहले तो 1 2 3 और एंगल 4 बोलते हैं। 4 एंगल्स हो गए। इसको हम कैसे जज करते हैं? तो मींस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलती है? एंगल 4 बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 2 के होगी। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ना ट्रायंगल क्या बोलती है? सम ऑफ टू अपोजिट एंगल इन अ ट्रायंगल। सम ऑफ टू अपोजिट, इसके अपोजिट में दो है, दोनों एंगलों का सम उसका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के बराबर होगा। ये वीडियो पॉज करके नोट करना। सिंपल सी प्रॉपर्टी है। अगर आप ये करना चाह रहे हो 4 बराबर 1 प्लस 2 तो आप दिखाओगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलती है? एक्सटीरियर एंगल बराबर होगा अपोजिट टू एंगल्स इन अ ट्रायंगल के। सिंपल सा डेफिनेशन। वीडियो पॉज करके नोट करना। अब आते हैं हम एंगल सम प्रॉपर्टी इन अ ट्रायंगल। वीडियो पॉज करके इसको नोट करें। अब देखो इसमें भी एक ट्रायंगल ही फॉर्म करना पड़ता है। एक हमने ट्रायंगल बनाया सिंपल सा। अब इसके तीनों एंगल बना दिए 1 2 3। एंगल 1 2 3 ये 3 एंगल्स हो गए इसके। तो बस हमने क्या लिखना है? एंगल सम प्रॉपर्टी कहीं भी दिखाएंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू होता है हमारा 180 डिग्री। अगर हम ये सब कर रहे हैं, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमारा 180 होता है। वो किस लिए? एंगल सम प्रॉपर्टी ना ट्रायंगल बोलते हैं इसको। तो बस आपको अगर दो एंगल दे रखे हैं तो तीसरा बड़े प्यार के साथ आ जाएगा। जैसे 1 नहीं दिया तो इन दोनों को सम करेंगे, उस साइड ले जाके एंगल 1 निकल आएगा। सिंपल सा है, इसमें बहुत इजी। एंड आप आपको देखेंगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। 1 बाय 1 आपको क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को वॉच करके नोट करें 1 बाय 1। हमने क्या बताया इसमें? जब हमारी दो लाइन पैरेलल होती है और तीसरी उसको इंटरसेक्ट करती है। दो लाइन को जब एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसमें हमारे 8 एंगल निकल के आते हैं और उसमें 3 प्रॉपर्टी मेंशन होगी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स एंड कोइंटीरियर एंगल्स। ये हो गई। और फिर हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ट्रायंगल के अंदर एंड एंगल सम प्रॉपर्टी ना ट्रायंगल। दो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बताई है, दो एक हमारी 3 पैरेलल लाइंस से निकली है और बाकी हमने डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी और बताई। सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये सारे हमने आपको बताए हैं। फिर उससे पहले एक्यूट एंगल, राइट एंगल, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स, स्ट्रेट, ये सारे एंगल्स बताएं। उससे पहले हमने लाइन सेगमेंट, रे, पॉइंट, इनकी सबकी 1 बाय 1 डेफिनेशन भी बताई है, डायग्राम के साथ भी बताइए। आशा करते हैं तीनों जो वीडियो हो रही है हमारी इंट्रोडक्शन की आपको अच्छे से आ गई होगी। अब चलते हैं इनकी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज अब आपको बहुत इजी लगेगी। बाकी वीडियो पॉज करके नोट करें। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।